हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 9 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं संजीव कपूर। इसका करेक्ट आंसर है। संजीव कपूर की हम बात करें तो ये प्रेजेंट के अंदर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के कमांडेंट थे और वायु अधिकारी एयर मार्शल संजीव कपूर वायुसेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता भी ये रह चुके हैं। और ये एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक है और इन्हें दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की जो फ्लाइंग शाखा है इसके अंदर कमीशन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संजीव कपूर। ये हमारे न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बन गए हैं। इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। डेप्यूटी चीफ कौन है? अभी संदीप सिंह है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये कौन बने हैं? हमने पिछले करंट अफेयर्स में इनके बारे में पढ़ा था। बीएस राजू बने हैं। न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, तो ये बने हैं एसएस महल बने हैं। न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयर फोर्स अकेडमी, तो ये बने हैं बी चंद्रशेखर। वेस्टर्न कमांड ऑफ एयर फोर्स न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये बने हैं श्री कुमार प्रभाकरन। न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो ये बने हैं मनोज पांडे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बिटवीन विच कंट्रीज इज द वार एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 हेल्ड? डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नाटो कंट्रीज के बीच में। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें तो नाटो के द्वारा डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 1 मई को शुरू हो गया है और इस युद्ध अभ्यास का जो उद्देश्य है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस और नाटो के सहयोगियों और भागीदारों के बीच तैयारी और अंतर क्रियाशीलता का निर्माण करना है। और यह युद्ध अभ्यास 1 मई से 27 मई तक ये निर्धारित है। और स्विफ्ट रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास एक वार्षिक अमेरिकी सेना और यूरोप और अफ्रीका बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास है जो इस साल पूर्वी यूरोप, आर्कटिक, हाई नॉर्थ, बाल्टिक्स और बाल्कन में होता है। अभ्यास पोलैंड में शुरू हुआ है और 8 अन्य देशों में यह आयोजित किया जाएगा। स्विफ्ट रिस्पॉन्स की हम बात करें तो स्विफ्ट रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास के अंदर 6ठा एयरबोर्न ब्रिगेड एक हवाई ऑपरेशन करने वाले बलों के मूल का गठन करेगा और कुछ 550 पोलिश सैनिकों को चेक रिपब्लिक, जर्मन डच बल के सैनिकों के साथ लिथुआनिया और लातविया में ये तैनात किए जाएंगे। नाटो की हम बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये और ये एस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो जेंस स्टोलनबर्ग इसके जनरल सेक्रेटरी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर एज इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ओपन फॉर द फार्मा इंडस्ट्री? फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला गया है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने उद्योग भागीदारों के साथ में मिलकर डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में एक फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है। और ये जो हब है ये फार्मास्यूटिकल्स जो एरिया है इसके अंदर एक आदर्श बदलाव की शुरुआत करेगा जिसमें R&D से मौजूदा तरीकों को विनिर्माण और अधिक पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ प्रक्रियाओं में स्थानांतरित करने के माध्यम से शामिल किया जाएगा। और ये जो हब है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा
डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और लोरस लैब्स के सहयोग से फार्मास्यूटिकल्स उद्योग में कुशल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करने और बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण प्रयास इसे माना जा रहा है। तो इसको खोला गया है हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर इसे खोला गया है। चलिए, इंडिया फर्स्ट की बात हो रही है तो टॉप 5 इंडिया फर्स्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रीच मार्केट वैल्यूएशन ऑफ रेट 19 लाख करोड़। तो ये कौन सी बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। इंडिया फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दूधवानी हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो इसे लॉन्च किया गया है गुजरात के अंदर, इसका इनोग्रेशन किया गया है। विच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू हैव लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। तो ये कहाँ पे ऐसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है जहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइब्रेरी है, हर गांव के अंदर? तो ये बन गया है जामताड़ा, झारखंड बन गया है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट सीवीड बी ओपन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फिशरमैन। केंद्र सरकार के द्वारा मछुआरों की जो आजीविका है इसके सुधार के लिए भारत का जो पहला जो समुद्री शैवाल जो पार्क है ये कहाँ पे खोला गया है? तमिलनाडु के अंदर ये खोला गया है। वेयर विल द फर्स्ट इनकम्परेबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 बी ऑर्गेनाइज। तो ये किया जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है सिंथिया रोसेंजवेक को ये पुरस्कार मिला है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इनके बारे में बात करें तो ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है सिंथिया रोसेंजवेक। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और इन्होंने अपने करियर का जो अधिकांश टाइम है ये समझाने में बिता दिया कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। और कृषि विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी सिंथिया रोसेंजवेक को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में ये जो पुरस्कार है ये इन्हें दिया गया है। और वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में हम बात करें कि ये किन्हें मिलता है, तो विश्व खाद्य जो पुरस्कार है ये विश्व में जो भोजन गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास करने संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है इसके अंतर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर प्लांट, एनिमल, सॉइल साइंसेज, फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ये इसके अंदर शामिल होती है। और पोषण, ग्रामीण विकास आदि सहित विश्व खाद्य आपूर्ति से ये संबंधित जो क्षेत्र होते हैं ये इसके अंदर शामिल होते हैं। लास्ट टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022? तो ये किसे मिला है? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को ये दिया गया है। Who has been awarded the first prize in the category of Best State in the National Water Award 2022? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। Who has been awarded the Abel Prize 2022? तो ये दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। Who has won the Governor of the Year Award at the Central Banking Awards 2022? तो ये मिला है मारियो मार्सेल को। Who has won the 30th ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी अवार्ड 2022? तो ये मिला है मोहम्मद राजा को। 5 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाने वाली है ओडिशा के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर के साथ में एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार है। और सूचना विभाग के अनुसार आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला देश में पहली ऐसी व्यवस्था है और इसका उद्देश्य एक प्रभावी साक्ष्य आधारित और नीति उन्मुख केंद्र स्थापित करना है। और ये राज्य में आदिवासी स्वास्थ्य के संबंध में बीमारी के बोझ, अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यवहार और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की व्यवस्थित और निरंतर निगरानी करेगा।
ओडिशा की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ पे जो गवर्नर है ये है गणेशी लाल। चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा कौन है तो ये है एस मुरलीधर। 21 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 10 राज्यसभा सीट्स है और 147 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। जो स्टेट एनिमल है ये है सांभर। स्टेट बर्ड्स कौन सा है, इंडियन रोलर इसका स्टेट बर्ड्स है। स्टेट ट्री है अशोक। 4 नेबरिंग स्टेट ऑफ ओडिशा की बात करें तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इसके नेबरिंग स्टेट्स के अंदर आते हैं। और ओडिशा की जो प्रमुख झीलें हैं इसके बारे में हम बात करें तो जो चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं, ये भी ओडिशा के अंदर सिचुएटेड है। और भारत का सबसे लंबा जो बांध है हीराकुंड बांध, ये कहाँ पे है, ये भी ओडिशा के अंदर है और कौन सी नदी पे है, महानदी के ऊपर ये सिचुएटेड है। और जो अब्दुल कलाम द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप कहा जाता है ये भी ओडिशा के तट पर सिचुएटेड है। और जिसे काला पैगोडा के नाम से जाता है इसे जाना जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है, तो ये भी यहाँ पे है। और ओडिशा के जो मेनली जो लोक नृत्य है इनके बारे में बात करें तो ओडिसी और जो सवारी लोक नृत्य है ये यहाँ पर काफी फेमस है। तो ये ओडिशा से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट हाउस होल्ड हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिकल शिप विल बी बिल्ड बाय विच कंपनी। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिकल पोत किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हरित नौ परिवहन की दिशा में प्रयास शुरू करते हुए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिकल पोत का विकास एवं निर्माण करेगा, जिससे हरित शिपिंग की दिशा में देश के प्रयासों को गति मिलेगी। और हाइड्रोजन के द्वारा संचालित ईंधन सेल एक कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और शून्य उत्सर्जन डायरेक्ट करंट शक्ति स्रोत है जो पहले से ही भारी शुल्क वाली बस, ट्रक और ट्रेन अनुप्रयोगों में उपयोग किए जा चुके हैं और अब इसे समुद्री अनुप्रयोगों के लिए डेवलप किया जा रहा है। और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल वेसल कम तापमान वाले प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल की लागत लगभग 17.50 करोड़ होने की उम्मीद है, जिसमें केंद्र लागत का 75% वित्त पोषण करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डाइट प्रोहिबिशन डे सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया है तो ये मनाया जाता है 6 मई को। इसका करेक्ट आंसर है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नो डाइट डे के नाम से भी ये जाना जाता है और ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन को खुद के प्रति प्यार जाहिर करने के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे पर लोगों को बॉडी शेमिंग जैसे व्यवहार को छोड़कर शरीर स्वीकृति के बारे में जागरूकता किया जाता है, जिसमें हर आकार और प्रकार के लोग शामिल होते हैं। मोटापा, बढ़ता वजन, कमजोरी और पेट की चर्बी जैसी समस्याओं को भूलकर लोग इस दिन अपने प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो ये होता है नो डाइट डे या इंटरनेशनल डाइट प्रोहिबिशन डे और ये 6 मई को मनाया जाता है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो 1992 के अंदर ब्रिटिश महिला मेरी इवांस के द्वारा ब्रिटेन में पहली बार जो अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस है इंटरनेशनल नो डाइट डे ये मनाया गया था। और मेरी का जो एम था ये लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि वे जैसे दिखते हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। तो इस तरीके से इसको मनाना शुरू किया गया और ये ग्लोबली 6 मई को ये मनाया जाता है। चलिए टॉप डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने क्या कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र एंड गुजरात फाउंडेशन डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया है। 2 मई को हमने वर्ल्ड टूना डे मनाया था। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे के रूप में मनाया है। 5 मई को हमने वर्ल्ड 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
और इस ऐप के बारे में हम डिटेल से बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और इस ऐप का जो यूज है ये हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पर किया जाएगा और इसमें वाहन के प्रकार, वाहन संख्या, जाने आने और वाहन के डिटेल सहित सभी वाहन विवरण संग्रहित किए जाएंगे। और ऐप पंजीकृत व्यक्ति को बालू खनन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और ऐप का जो इस्तेमाल है ये हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चौकियों पर किया जाएगा और वाहन के विवरण जैसे वाहन नंबर, वाहन का प्रकार, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है और चालक का विवरण जैसे नाम, चालक मोबाइल नंबर, चालक का लाइसेंस नंबर के साथ में पंच किया जाएगा। यदि वाहन को स्रोत और गंतव्य चेक पॉइंट के बीच जाना है तो अधिकारी प्रारंभिक चेक पोस्ट से वाहन के निकास को अंतरिम निकास के रूप में चिन्हित कर सकते हैं और गंतव्य चेक पॉइंट पर इसे अंतिम निकास के रूप में चिन्हित किया जाएगा। चलिए टॉप 5 ऐप और पोर्टल के को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has launched the online portal My EV to ease the process of purchase of electrical auto rickshaw? तो ये जो ऐप है, ये पोर्टल है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। Where has the central government launched जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। Government of which state has launched AP Seva 2.0 portal 2.0 to provide better services to citizen? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च कौशल रोजगार निगम पोर्टल? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। कोयला दर्पण जो पोर्टल है ये अनिल कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द प्रेस्टिजियस ग्लोबल बिजनेस समिट जीटो कनेक्ट 2022? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। और इस समिट के बारे में डिटेल से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे जो सिटी है इसके अंदर प्रेस्टिजियस जो ग्लोबल बिजनेस समिट है जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। और जीतो कनेक्ट 2022 आपसी नेटवर्किंग और वार्ता के जरिए व्यापार और उद्योग की बढ़ोतरी के लिए मंच प्रदान करेगा और ये मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायों को एक साथ लाएगा। जीतो की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में जैन व्यवसायों, उद्योगपतियों, ज्ञान कार्यकर्ताओं और पेशेवर का ये एक विश्वव्यापी निकाय है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज रिलीज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022? किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने ये रिपोर्ट जारी की है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है इसके बारे में हम बात करें तो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 52 देशों के करीब 19 करोड़ लोगों को साल 2021 में खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा और साल 2020 की तुलना में ये संख्या 4 करोड़ अधिक है। और GNAFC की हम बात करें ग्लोबल रिपोर्ट अगेंस्ट फूड क्राइसिस की तो ये यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के द्वारा गठित एक गठबंधन है और इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए टॉप 5 रिपोर्ट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Which state has topped in the Export Readiness Index 2021 released by नीति आयोग? तो ये इसके अंदर टॉप पे रहा है गुजरात। Which has become the world's most polluted capital in the world air quality report released by IQA 2021? तो इसमें कौन सा रहा है? न्यू दिल्ली इसके अंदर टॉप पे रहा है। Which country has become the world's most polluted country in the world air quality report 2021 released by Swiss firm IQ Air? तो ये रहा है बांग्लादेश रहा है इसके अंदर। What is the rank of India in the Global Home Price Index Q4 2021 released by Knight Frank? तो इसके अंदर जो इंडिया की पोजीशन है ये 51 पोजीशन पे रहा है, रैंक मिली है इसे। What is the rank of India in the list of happy countries according to
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, तो इसके अंदर जो भारत की रैंक रही है ये 136वीं रैंक पे भारत रहा है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्केश कुमार शर्मा बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? तो ये खोला गया है वियतनाम के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन जो डे है ये कब मनाया गया है? तो ये 5 मई को मनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है लद्दाख के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज के द्वारा चलाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है रोनी और सुलेवन के द्वारा जीता गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 4% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 4.40%। ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये जीता है जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्विज अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।